रिपोर्टर्स के मुताबिक शीजा हमला हो गई थी। ऐसा लग रहा था हम किसी से उम्र कैद की सजा सुना दी। हमारे पास लफाज नहीं थे। शीजा तो यहाँ से ना हिल सकती थी, ना उठ सकती थी। इसका मतलब था किसी ने इसके बेहोशी का फायदा उठाया है और इसकी जिंदगी तबाह कर दी। इसका कुंवारापन इससे छीन लिया। जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि बयान से बाहर था। हम किसी से बात परस्ती करते, किसी का घर बांध पकड़ते। हम मिडिल क्लास लोग कहाँ जाते। भाई ने हॉस्पिटल के इंतजामिया से झगड़ा किया। उनसे कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाएं, हम देखेंगे हमारी इज्जत के साथ किसने खिलवाड़ किया। तब इंतजामिया एकदम घबरा गई और कहा कि सीसीटीवी फुटेज खराब है, बहुत वक्त से बनाया नहीं। साफ लग रहा था इन सब में इस हॉस्पिटल के लोग ही शामिल हैं। मैं कोई डॉक्टर या वार्ड बॉय कुछ कह नहीं सकते थे, मगर जो भी हुआ ऐसे हॉस्पिटल में हुआ। ये लोग डर रहे थे अगर मुजरिम की खोज की तो इनके हॉस्पिटल की बदनामी होगी। भाई को ठंडा करने की बहुत कोशिश की, मगर भाई ने पुलिस की धमकी दी तो हॉस्पिटल वाले डर गए। हम सब घर आ गए थे। मैं शीजा के साथ रहना चाहती थी, मगर भाई सख्त गुस्से में था। इसीलिए मुझे भी अपने साथ वापस लाया और बोला यहाँ का माहौल ठीक नहीं था। बीमारी के बिस्तर पर पड़ी लड़की के साथ ये सब कर सकते हैं, तो इससे आगे भाई कुछ बोल नहीं पाया। घर आकर अब्बा अम्मा और दोनों भाइयों का इस बात पर बहुत देर तक बहस होती रही। बड़े भाई का कहना था कि पुलिस को खबर करते हैं, हॉस्पिटल वालों पर केस करते हैं। अब्बा और छोटे भाई पर जिद थे कि ऐसा नहीं करेंगे, इससे हॉस्पिटल की इंतजामिया का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, उल्टा हमारी बेइज्जती होगी। लोग हम पर थू थू करेंगे। और मैं अपने कमरे के दरवाजे के ऊंट से खड़ी ये सोच रही थी कि इसमें शीजा का क्या कसूर है। अब भी दुनिया हम पर थू थू करेगी, जबकि हमारी लड़की तो बेबस की तस्वुर पर बनी 2 साल से जिंदा लाश की तरह पड़ी है। क्या हर हाल में कसूरवार लड़की के घर वाले ही होते हैं? अजीब दस्तूर में दुनिया के मेरा दिल खून के आंसू तो रो रहा था। मुझे इस बेहस दुनिया और इसके जालिम लोग पर गुस्सा आ रहा था। 2 दिन ही मुश्किल से गुजरे थे कि हॉस्पिटल वालों का फोन आया कि आकर डेड बॉडी ले जाएं। सब एकदम सख्ते में आ गए। अचानक शीजा को क्या हुआ था? हम तो इस लगाए बैठे थे कि वो अब ठीक हो जाएगी, मगर वो तो सारे दर्द सुबह समेट कर दुनिया ही छोड़कर चली गई। भाई और अब्बा शीजा को आखिरी बार घर लाए थे। पूरे 2 साल बाद वो घर आ रही थी, और वो भी इस हालत में कि हमारी रूह कांप गई। सफेद लिबास में लिपटी हुई थी, सुकून से सो रही थी। ऐसा लगता था सदियों से नहीं सोई थी। कोमे के दौरान भी शीजा के चेहरे पर अजीब थकन और अक्तायत महसूस होती, मगर अब इसके चेहरे पर सिर्फ सुकून ही सुकून था। वो अपनी जंग जीत के गई। ऐसा लगता था शीजा भी थक गई थी इस लाचार की जिंदगी से, मगर मैं क्या करती? अपनी बहन के बगैर मेरी जिंदगी वीरान और खाली हो गई थी। हम दोनों बहनें नहीं, सहेलियां भी थीं। क्या अरमान, ख्वाहिश और ख्वाब थे। शीजा के साथ सब खत्म हो गए, मिट्टी तले दफन हो गए। कुछ नहीं बचा था, और मैं इतनी बेबस थी कि कुछ नहीं कर सकती थी। दिल करता था सारी दुनिया को आग लगा दूं। जब शीजा जी नहीं पाई तो कोई भी नहीं, जैसे सब मर जाएं, मैं भी मर जाऊं, शीजा के पास चली जाऊं। मैं एकदम पागल हो गई थी। मेरी भाभी मुझे संभाले हुई थी। शीजा का सफर इख्तिताम को पहुंचा था। वो इतने दर्द सहने के बाद जान की बाजी हार गई थी। शीजा को जब भाई दफना कर आए थे, वो भी दहाड़ मार मार कर रोने लगे और माँ के गले लग कर इनके कान में कहा कि हमारी बहन इस दुनिया से चलेगी, कहीं इसकी वजह से इसके भाइयों की बदनामी ना हो। अम्मी बार बार बेहोश हो जाती थी। मुझे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था, जब इस दरिंदे ने शीजा की इज्जत तार तार की, क्या पता शीजा वो सब महसूस कर रही थी। इसीलिए उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई और वो जिंदगी की बाजी हार गई। मगर हम जानते थे शीजा का ऑक्सीजन जानबूझकर निकाला गया ताकि इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और अगले लोग भी जानते थे हम मिडिल क्लास घराने के लोग हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए
अपने लब सी लेंगे और रो धो कर चुप कर जाएंगे। मगर ये लोग नहीं जानते थे कि इस दुनिया में लाख हमारे मुंह बंद कर दिए जाए, एक मासूम इंसान को मौत के घाटे उतार दिया जाए और पैसे और पावर के बुनियाद पर गरीबों को दबाया दिया जाए, मगर रोज मुआशरत सबको अपने मान का अपने किए का हिसाब देना ही होगा। मेरे वालिद इन नामालूम आदमी को बददुआ देते देते इस दुनिया से चले गए, एक इस बेहस इंसान को जिसने एक पल के लिए अपनी कार नहीं रोकी और शीजा को टक्कर मारकर चला गया और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कहीं पड़ा था। हादसे से बढ़कर चाहे ये हुआ, हादसे देखकर लोग ठहरे नहीं, और दूसरा वो शख्स जिसने इनकी इज्जत के साथ खेला था और उन्हें इस दुनिया से ही चलता किया था। कितने जालिम और शफाक इंसान बसते हैं इस दुनिया में। भाई अपने जिंदगी में आगे बढ़ गए, मेरे वालिदैन दुनिया छोड़कर चले गए, मेरी भी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मगर आज भी मेरा दुख बिल्कुल ताज़ा है। हमारे घर शादी थी, हमारे घर की पहली शादी थी और इसके बाद हमने कोई खुशी नहीं देखी। खुशियाँ आई भी तो हमें अंदर से किसी भी खुशी का एहसास नहीं होता था। ऐसा लगता खुशियाँ मुझसे रूठ गई हैं। मेरे माँ बाप कितनी तकलीफ और जिल्लत सहते सहते गुजर गए। बेशक मौत बरहक है, मगर कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं कि उनके दुख हमारे अंदर गहरे जाते हैं। मैं किसी तीर की तरह हमारे सीने में हो जाते हैं, और अगर कोई वो तीर खींच कर निकाल भी ले तो वो इतना गहरा घाव छोड़ जाता है कि उम्र भर इस जख्म से खून रिसता रहता है। मैं कभी इन फिल्मों लोगों को माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया। ये बात शायद मैं अपने दिल में ही रखती और कभी इस राज को नहीं खोलती, मगर कुछ अरसे पहले अखबार पढ़ते हुए एक ऐसी खबर मेरी नज़र से गुजरी। ये कहानी आप सबको सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने घर की औरतों, अपने बहनों बेटियों की हिफाजत आप सब पर फर्ज है, खास कर इन के बीमारी के वक्त दौरान जब वो अपने होश में ना हो तो इनके साथ रहें। इनको अकेला हरगिज़ मत छोड़िएगा, मालूम नहीं कौन बेरिया इनको नगल ले। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको पर्दे में रखें और अपनी हिफ्ज़